हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के 11 से 17 जून 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। देखिए, ये वीडियो पहले भी आपको मिलता था, लेकिन अब बहुत दिन बाद फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी सौरभ शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? अभी काफ़ी चर्चा में सौरभ शर्मा, तो वे कौन है? धावक हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, धावक। संबंधित राज्य कौन सा है उनका? सौरभ शर्मा का हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है, हमीरपुर जिला है और हिमाचल प्रदेश राज्य है। सौरभ शर्मा ने स्विट्जरलैंड की नाटवेल सिटी में 6 से 9 जून तक आयोजित हुई विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में भारत में निर्मित पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है या कौन बना है? ये नागास्त्र वन बना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच मिल गया है और इसका नाम क्या है? नागास्त्र वन है। और इसे हाईटेक ड्रोन की नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड यानी ईईएल ने डिजाइन और विकसित किया है। ईईएल सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। 2024 में यूनेस्को ने किस भारतीय संग्रहालय को प्रिक्स बर्सेल पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को चयनित किया गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। स्मृति भूकंप स्मारक और संग्रहालय 2001 में गुजरात भूकंप के पीड़ितों को समर्पित एक स्मारक पार्क और संग्रहालय है जो भुज गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हाल ही में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA किसे नियुक्त किया गया है? ये फिर से बने हैं अजीत डोभाल। इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है, अजीत डोभाल को पहले भी थे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अजीत डोभाल। मई 2014 में पहली बार NSA का कार्यभार संभालने वाले अजीत डोभाल का तीसरा कार्यकाल 10 जून 2024 से शुरू हुआ है। उरी हमलों का जवाब देने के लिए सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमलों का बदला लेने के लिए फरवरी 2019 में सीमा पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी अजीत डोभाल के नेतृत्व में हुई थी। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये इस बार पुरस्कार मिला है निमंस को। आंसर बी सही है इसका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने देश की प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था यानी निमंस को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। निमंस केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमंस कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2019 में WHO के द्वारा स्थापित किया गया था। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2019 से। उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा पहुंचने वाले पहले दंपति कौन बने हैं? तो ये बने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। हालांकि ये देश में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ दंपति ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव मौजूदा लोकसभा 2024 में यूपी से एक साथ संसद पहुंचने वाले पहले दंपति होंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से चुने गए हैं अखिलेश यादव और मैनपुरी लोकसभा सीट से चुने गए हैं डिम्पल यादव। अखिलेश यादव ने करेल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और ये यूपी के पहले सांसद दंपति हैं, जबकि देश में इससे पहले ऐसा ही रिकॉर्ड 3 जोड़े बना चुके हैं। और भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार केरल के दंपति गोपालन नाम्बियार और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन ये एक साथ सांसद चुने गए थे। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। आंसर इसका सी होगा। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कौन सी है? TDP। 12 जून 2024 को N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अभी तेलुगु देशमुख पार्टी तेलुगु देशम पार्टी है। तो ये TDP इनकी पार्टी है। साल 2024 में विश्व रक्तदान दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया गया? तो ये दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 14 जून। WHO के द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 जून 2004 में। और विश्व रक्तदान दिवस 2024 का विषय क्या है?
दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं को धन्यवाद। देखिए जो करंट अफेयर के सवाल हैं, मैं आपको कुछ जो डेली रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम, उसमें दे देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल हैं वो इस वीकली करंट अफेयर में हम ले लिया करेंगे। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पेमा खांडू। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और पेमा खांडू किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। तो ऐसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में किसकी पार्टी है? तो किसकी लगानी है? बीजेपी की। अभी अरुणाचल की 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 40 सीटें मिली हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीट कितनी है? 60 हैं। उनमें से बीजेपी को कितनी मिली है? तो बीजेपी को मिली है 40। जून 2024 में अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने तेसाम तोंगते। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, तेसांग तोंगते। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष तेसांग तोंगते बने हैं। ये भी नए चुने गए हैं सभी, जो बता रहा हूँ। और इसके विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? कार्दो निक्योर। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? चोना मीन। राज्य के उप मुख्यमंत्री चोना मीन को वित्त विभाग और मामा नाटुंग को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2024 में पेमा खांडू किस विधानसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो तवांग की मुक्त सीट से वे विधायक बने हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और पेमा खांडू मोनपा जनजाति से आते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन हैं? देखिए पहले भी पीके मिश्रा थे, लेकिन इनकी जो पीके मिश्रा हैं इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। तो कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, यानी पीके मिश्रा। आंसर बी होगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन हैं? तो इनकी भी पुनः नियुक्ति की गई है, अमित खरे और तरुण कपूर। ये दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के जो सलाहकार हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य के शामली और मुजफ्फरनगर में बनने वाले गुड़ को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहर हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। और अब बात करें जीआई टैग के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। और टैग यानी भौगोलिक संकेत किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। और यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वस्तु या उत्पाद में स्थान की विशेषता होती है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 2003 में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। ये कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। जीआई टैग को भौगोलिक संकेत या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा जारी किया जाता है। मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी क्लाउडिया शीनबाम। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्लाउडिया शीनबाम। हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम ने मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और वे अपना 6 वर्ष का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू करेंगी। अभी वो बनी नहीं है, लेकिन चुन लिया गया है उनको। तो कब से शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर 2024 से। जलवायु विज्ञान और मेक्सिको सिटी की पूर्व चेयरमैन है क्लाउडिया शीनबाम। और उन्होंने लगभग 58.8% वोटों के साथ जीत दर्ज की है। और यह मेक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड माना जा रहा है। 2018 से एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में भी वही राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो क्लाउडिया शीनबाम हैं ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगी। हाल ही में ओडिशा के नए और 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं या किसने शपथ ली है? तो ये मोहन चरण मांझी बने हैं। और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। तो अब उड़ीसा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार इस बार बनी है। 12 जून 2024 को मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली है। और उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। रघुवर दास वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो मुख्यमंत्री होते उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ओडिशा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये इसी बार बनी है। कौन बनी है? प्रवती परिदा बनी है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है,
प्रवती परिदा। हाल ही में कनक वर्धन सिंह और प्रवती परिदा दोनों ही उड़ीसा राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये दोनों बने, लेकिन जो प्रवती परिदा हैं, ये प्रवती परिदा उड़ीसा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। वह पुरी जिले के नीमापारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हैं। कनक वर्धन सिंह उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि और किसान सशक्तिकरण और ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका बी राजीव। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है। साथ ही अनामिका तमिलनाडु के INS राजाली, और ये कहाँ पर है? इन नौसेना एक हवाई अड्डा है तमिलनाडु में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये प्रेम सिंह तमांग बने हैं। और राज्यपाल कौन है सिक्किम के? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमांग को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जून 2024 में यूक्रेन युद्ध से उपजी स्थितियों पर विचार करने के लिए किस देश में 2 दिवसीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में। स्विट्जरलैंड पश्चिम मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है और इसके राष्ट्रपति कौन है? व्योला एमार्ड। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वे खेल पत्रकार थे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, खेल पत्रकार। 7 जून 2024 तक समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो ये हो गया है 655.81 अरब डॉलर का। तो आंसर बी होगा इसका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है हर साल 5 जून को। आंसर इसका बी सी है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और इसका एक नारा भी है इस बार, हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इसका एक हैशटैग है BR जनरेशन रीस्टोरेशन। सोफिया फिरदौस किस राज्य की पहली महिला मुस्लिम विधायक बनी है? तो वे उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुस्लिम विधायक बनी है। तो सोफिया फिरदौस किस राज्य में पहली महिला मुस्लिम विधायक बनी है? उड़ीसा में। और वे किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 8 जून। 2024 में इस दिवस की थीम है नई गहराइयों को जगाओ। 2024 में मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस का एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? स्पेन से। कार्लोस अल्कराज का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम और पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। तो ग्रैंड स्लैम उनका तीसरा है, लेकिन फ्रेंच ओपन ये पहला है उनका। अल्कराज राफेल नडाल को पछाड़कर 3 सतह जो 3 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीत लिए हैं अब तक। पर मेजर चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम आयु या उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने अब तक कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं? देखिए, US ओपन जीता था 2022 में, विंबलडन ओपन 2023 में, और अब फ्रेंच ओपन 2024 का जीता है। 2024 में वुमेन्स फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ईगा स्वियाटेक ने। और कहाँ से हैं ईगा स्वियाटेक? पोलैंड से हैं। तो आंसर सी सही है इसका। और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 के जो विजेता हैं यानी जो चैंपियन बने हैं उनके बारे में। तो महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो पूछे जाते हैं। अब पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन से हैं। महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक ने, और वे कहाँ से हैं? पोलैंड से। पुरुष युगल का खिताब जीता है मार्सेलो एरेबालो, ये अल सल्वाडोर से हैं। और मैट पाविक एक क्रोएशिया से हैं। तो इन दोनों के द्वारा पुरुष युगल का खिताब जीता गया है। और महिला युगल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है और वे संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। और उनके साथ कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है और वे चेक रिपब्लिकन से हैं। और मिश्रित युगल का खिताब लॉरा सीजमंड ये जर्मनी से हैं। और
इनके साथ एडवर्ड रोजर ने जीता है, रोजर वेसलिन, तो ये फ्रांस से हैं, और एडवर्ड रोजर वेसलिन ने ये फ्रांस से हैं। तो इन दोनों के द्वारा जीता गया है मिश्रित युगल का खिताब। बात करें फ्रेंच ओपन टेनिस के बारे में, ये वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब यह प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और यह दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब है साल का। स्थापित कब हुआ था? 1891 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होता है, और खेला जाता है किस कोर्ट पर? किले कोर्ट पर, यानी लाल मिट्टी पर खेला जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है आंवला। देखिए यहाँ नींबू होता तो भी उसका आंसर आंवला ही होता, क्योंकि प्रचुर मात्रा में नींबू से ज़्यादा आंवले में पाई जाती है विटामिन सी। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?